सीएनजी लगाने के बाद मैं सुकून से नहीं बैठा। सीएनजी लगाने के बाद मैं बहुत परेशान रहा, काफ़ी टाइम तक मैं बहुत परेशान रहा। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होंडा सिटी सीएनजी के साथ। हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रखी है क्योंकि पैसे बचते हैं। तो ऐसा था कि मुझे गाड़ी लेनी थी और मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है रोज़ की। तो पहले मैंने सोचा कि डीजल गाड़ी ले लेता हूँ, बट डीजल के साथ ये है कि हर आजकल 10 साल की वैलिडिटी दिल्ली में आ गई है और आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में आ जाएगी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए 5-6 साल के लिए एक गाड़ी लेना, 10 साल के लिए एक डीजल गाड़ी लेना, फिर वो अब स्क्रैप तो कराएगा नहीं 10 साल तक चला के, उसे 5-6 साल में वो बेचने की कोशिश करेगा तो रीसेल मिलेगी नहीं। थोड़े बहुत जो मिलेंगे पैसे, उनमें फिर और पैसे मिलाओ, फिर दोबारा नई गाड़ी खरीदो। तो ये एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैंने होंडा सिटी ली पेट्रोल। अब पेट्रोल गाड़ी ले तो ली, बट उसे चलाना, उसकी एवरेज, चलिए एवरेज तो निकल जाए, बट आजकल दिल्ली की सड़कों पे जाम इतना होता है कि एवरेज गाड़ी गरीब कहाँ से देगी बेचारी। तो मैंने सीएनजी लगवा ली। अब ऐसा नहीं है कि सीएनजी लगवा ली छुट्टी हो गई मेरी। सीएनजी लगाने के बाद मैं सुकून से नहीं बैठा। सीएनजी लगाने के बाद मैं बहुत परेशान रहा, काफ़ी टाइम तक मैं बहुत परेशान रहा। गाड़ी, अब पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल में तो बात ही अलग होती है, बट सीएनजी पे लगाने के बाद मैं काफ़ी परेशान रहा। अब इस क्या परेशानी थी, ये परेशानी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन परेशानियों के ख़त्म होने के 2.5 साल बाद और ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को अपने डिसीजन पे कोई भी मलाल नहीं है कि मैंने सीएनजी लगवा ली, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। नहीं, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप होंडा सिटी में सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो आप लगवाइए, बेझिझक लगवाइए। अब जहाँ तक बात है एवरेज की, एवरेज बहुत कमाल का आता है विद एसी। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो जो काम मेरा 450 रुपये में होना चाहिए, जो ट्रेवल मेरा का खर्चा पेट्रोल पे 450 रुपये में होना चाहिए, वो खर्चा मेरा अराउंड 160-170 रुपये हो चुका है। तो लगा लीजिए अराउंड 200-250 रुपये बच रहा है मेरा रोज़ का, जो कि बहुत होता है 200-250 रुपये रोज़ का बचना। अब आप बोलेंगे जी परफॉर्मेंस गिर जाती है गाड़ी की और गाड़ी दब के चलती है, घुट के चलती है, झटके लेती है, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप सीएनजी पे चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग ट्रैवल करते हैं, कोई और बैठ जाता तो कोई एहसास नहीं कर पाता कि मैं ये मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है। देखिए, सीएनजी में आउटपुट गाड़ी का थोड़ा कम हो जाता है। अब आप सोचो कि भाई पेट्रोल की तरह ही चलेगी, तो ऐसा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी एकदम दब जाती है, मर खप जाती है। आप आप एक एग्जांपल देता हूँ, अगर गाड़ी आपकी 100 की स्पीड 10 सेकंड में पकड़ती है पेट्रोल पे, तो वो 100 की स्पीड पकड़ेगी सीएनजी पे भी, बट वो 9 सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में किसका क्या जा रहा है। आपको कौन सी रेस में गाड़ी दौड़ानी है ना, मुझे रेस में गाड़ी दौड़ानी, हमें तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और आदमी कम पैसों में आराम से अपनी गाड़ी में जाए, कोई टेंशन नहीं, एसी चल रहा है, एकदम टेंशन फ्री जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप पेट्रोल गाड़ी ले लो, अब उसे पेट्रोल के खर्चे से डर के आप उसको घर के नीचे खड़े खड़े सड़ा दो, उसकी डेप्रिसिएशन कर दो। उससे बढ़िया ना आप आदमी सीएनजी लगाए, गाड़ी का वसूल करे, गाड़ी को इस्तेमाल करे। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी सीएनजी लगा ली और आज की डेट में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। तो और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉल्यूशन। आप जानते हैं दिल्ली में आए दिन पॉल्यूशन का लेवल कितना ऊपर जाता है। तो अगर आप गाड़ी में सीएनजी लगा लेंगे, देखिए पैसे तो आपके बच ही रहे हैं सीएनजी लगा के, और आप एक अच्छे कॉज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आपकी गाड़ी से पोल्यूशन कम हो रहा है। अब आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें कुछ साफ हवा छोड़नी है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपकी गाड़ी से कम पोल्यूशन निकलता है सीएनजी को यूज़ करने से। तो मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाता, बट आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से सब घरों में बंद है, और अगर मैं गाड़ी लेके बाहर निकला तो आपको तो पता है पुलिस आजकल बहुत लगन से काम कर रही है। वो पीछे एक ऐसा स्टैंप लगाएगी कि
मेरा सोना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाएगा। तो मैं आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से इंस्टॉलेशन कराई है, कि आपको भी आगे हेल्प मिले किसी तरह। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो आपको आपके जो जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो कि सीएनजी की इंस्टॉलेशन ऐसी होती है वैसी होती है, को लेके जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गाड़ी के आरपीएम्स कितने स्टेबल हैं और एसी के साथ आरपीएम स्टेबल कितने हैं, और रेस गाड़ी की पकड़ने की जो गाड़ी का रेस पकड़ने का जो फ्लो है वो कैसा है, कोई रेस टूटती तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आरपीएम्स कितने स्टेबल हैं गाड़ी के। इस वक्त एसी ऑफ है, इस वक्त देखेंगे आप तो एसी ऑफ है। अब मैं एसी को ऑन कर देता हूँ, ये देखिए आरपीएम्स अभी भी कितने स्टेबल हैं। देखिए कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एसी ऑन है इस टाइम। अब देखिए मैं इसको पेट्रोल पे स्विच करता हूँ तब भी आरपीएम कितने स्टेबल रहेंगे। अब ये गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है, आरपीएम ज़रा से भी नहीं हिले, आप देख सकते हैं आरपीएम ज़रा से भी नहीं हिले। तो आइए चलिए मैं अब आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ गाड़ी का। अंदर से ही शुरू करते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी में जो बटन है सीएनजी का जो कन्वर्ट करती है पेट्रोल सीएनजी को, वो मैंने कहाँ लगाया। वो गाड़ी के मैंने यहाँ लगाया है, आप देख सकते हैं इस टाइम पेट्रोल पे है। अब मैं इसे सीएनजी पे कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बटन मैंने इस पॉकेट में लगाया ताकि किसी को दिखे ही ना कि कहाँ लगा हुआ है। तो आप भी इस तरह से कोई आपकी गाड़ी में पॉकेट हो तो आप ऐसी जगह लगा लीजिए, वरना क्या करते हैं सीएनजी वाले यहाँ लगा देते हैं सामने। वो इतना अजीब लगता है कि दुनिया को दिखा दो कि आपने सीएनजी में लगा रखा है, ज़रा थोड़ा छुपा के लगाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको बाहर इंजन बे में और बूट स्पेस वगैरह दिखाता हूँ कि क्या है गाड़ी में कंडीशन है। गाड़ी का इंजन बे आप देख सकते हैं। ये है रेल, इसी के थ्रू इन पाइप्स के ज़रिए सिलेंडर्स में गैस जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिड्यूसर, जो पंप होता है मोटर होता है कुछ भी कह लीजिए। ये इसका रिड्यूसर नीचे लगा हुआ है यहाँ, इसमें एक क्लॉक लगी हुई है। ये क्लॉक सिग्नल देती है स्विच को कि सीएनजी कितनी है गाड़ी में, बेसिकली कितना प्रेशर है गाड़ी में सीएनजी का। और ये है मैप, इसे आप देख पाएँ तो ये है मैप। मैप जो है हर ब्रांड का अलग अलग जगह पे इंस्टॉल होता है। जैसे मेरा ये अलग से है, तो किसी में क्या होगा, किसी में यहाँ लगा हुआ होगा रेल में, किसी में इस पाइप पे लगा हुआ होगा, तो वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। ये हो गया इसका ECM सीएनजी का कंट्रोल मॉड्यूल हो गया। ये हो गया इसका एडवांसर, ये एडवांसर है। और ये है इसकी फिलिंग वॉल्व। तो ऐसा कोई तामझाम नहीं होता इंजन बे में। अच्छी जगह से आप सीएनजी लगवाएंगे, अच्छी इंस्टॉलेशन कराएंगे तो किसी भी तरह का तामझाम नहीं होगा, बहुत नीट काम होगा। डिक्की के स्पेस की बात करें, ये देखिए ये इसका सिलेंडर लगा हुआ है। स्पेस की बात करें तो बहुत स्पेस है। जब भी मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, लगेज मुझे रखना होता है, तो मैं इस वूफर को निकाल देता हूँ और आराम से 2 बड़े बैग्स, बड़े सूटकेसेस और उनके ऊपर 2 छोटे सूटकेसेस बहुत आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी सीएनजी से रिलेटेड आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इस मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनके भी थोड़े से जो थॉट्स हैं सीएनजी गाड़ी को लेके वो क्लियर हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं और ऐसी सीएनजी से रिलेटेड और सीएनजी से आने वाली प्रॉब्लम्स, सीएनजी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स, उस चीज़ को लेके भी मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगा। और एक वीडियो और बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की सीएनजी लगाने के बाद। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो देखने के बाद वीडियो, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ मैंने कोई नई वीडियो डाली है और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें।